सऊदीया वालों की आंखें भी खुल गईं। शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने तारीख रकम कर डाली। सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तानी चोरों के खिलाफ भी एक्शन। शाही खानदान ने पाकिस्तान लूटने वालों की मंजी ठोक दी। भाग भाग कर सऊदीया जाने वालों के लिए ये रास्ता भी बंद। मोहम्मद बिन सलमान को एयरपोर्ट और सिक्योरिटी को सख्ती से हुक्म। पाकिस्तानी कौम के साथ ऐसा करने वालों की एक ही सजा। नवाज शरीफ और मरियम का आखिरी सहारा भी गया। वलीअहद ने चोरी के अरबों डॉलर को ठोकर मार डाली। इमरान खान एक बार फिर बाजी ले गया। नई हुकूमत आने से कबल ही शरीफ खानदान को एक और धचका। शाह सलमान का अब तक का बड़ा फैसला। एक ही डंडा चल गया। बैन अल-अक़वामी सतह पर दोस्त ममालिक भी सीधे हो गए। पाकिस्तान की हिमायत में मजीद कौन कौन से दोस्त ममालिक ऐसा फैसला करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में इसके साथ साथ आगे चलकर बताएंगे कि आखिरी बार मरियम नवाज और नवाज शरीफ कब सऊदी अरब गए और उस पर सऊदी हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। दोस्तों, सऊदी अरब ने भी लाल बत्ती दिखा दी है। शरीफ खानदान समेत जितने भी नून लीगी भाग भाग कर सऊदी अरब जाते थे और वलीअहद को मामू बनाने की कोशिश करते थे, सबको साफ साफ ना कर दी गई है। यानी अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ने मुल्क में चोरों का दाखिला बंद कर दिया है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, बिला ताखीर इस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको बाखूबी मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग की हुकूमत है और पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी दौर से गुजर रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान दिन ब दिन मुआशी तौर पर कमज़ोर होता जा रहा है। वो दोस्त ममालिक जिन्होंने इस मुश्किल हालत में पाकिस्तान की मदद की, जिसमें सऊदी अरब और चीन का नाम सर फहरिस्त है, उन्होंने भी मुल्क के मुआशी हालत पर अदम एतमाद का इजहार किया है और कर्ज को रोल ओवर करने के साथ साथ इस पर एतराज़ भी किया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत गिराने वाले और हुकूमत चलाने वाले हैं कि उन्होंने मुल्क में एक चलती हुई हुकूमत को साइडलाइन किया और मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया जहां पर कोई दोस्त मुल्क भी कुछ करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसा करने वालों से कोई ताल्लुक़ रखे या ऐसे लीडरान के साथ बैठक करे जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का इत्मीनान छीनने के मुतरादिफ है। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मादनियात प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। इस्लामाबाद में जारी पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के इफ्तिताही सेशन में पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खुसूसी तौर पर शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। हाल ही में कायम की गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफार्म पर लाता है। उन्होंने कहा ज़रा अपने मुल्क पर नज़र तो डालें। बर्फ़पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक, साहली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। इस दौरान उन्होंने कुरान पाक की सूरह रहमान की एक आयत का हवाला दिया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। पाक फौज के सिपा सलार ने कहा कि अमन और खुशहाली के रास्ते पे गामजन रहना ही इस्तकामत है। मदनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। अगर हमारा ये मुश्तरका अज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और उसकी वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी आयत का हवाला देकर वाज़े किया कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। अपनी तकरीर के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने बैरक गोल्ड के CEO और सदर मार्क बेरिस्टो और सऊदी वजीर कान कुदी इंजीनियर खालिद बिन सालेह अल मदीफर और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ये हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है, हम मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें।
हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना था कि हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है और इस सलाहियत को मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए हम बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पहला मिनरल समिट पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वज़ा करता है। हम ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत पर गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। पाक फौज के सिपाहसालार ने कहा कि हमारे मुल्क में मौजूद कानकुनी के वसी तर मौक़े हैं जो कि मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया और कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तलावत की, जिसका तर्जुमा है, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो माल और समारात से आजमाएंगे। उन पर जो कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाना है। पाकिस्तान मिनरल सम डस्ट टू डेवलपमेंट समिट का पहला हदफ बैरून मुल्क से सरमायाकारी को रागिब करना है। सेमिनार में मादनियात के शोबा के माहिरीन और गैर मुल्की सरमायाकारों की कसीर तादाद में शरीक हैं। समिट में वफाकी वज़रा समेत गैर मुल्की सफारतकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन भी शिरकत कर रहे हैं। ख्याल रहे कि सरजमीन पाकिस्तान बेशुमार दहाती और गैर दहाती खजाने और कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिनमें कोयला, सोना, तांबा, बक्साइट, मादनी नमक, क्रोमाइट और लोहे समेत बहुत से दीगर मादनियात पाई जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान किया था, जिसका मकसद हुकूमत और आर्मी चीफ की काविशों से पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़द करना बताया गया है। इसके तहत ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT और मादनियात के शोबों में जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा कि हमारे मुल्क में मौजूद कानकुनी के वसी तर मौक़े हैं जो कि मुश्तरका काविशों से अमल पजीर लाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया और कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तलावत की, जिसका तर्जुमा है, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो माल और समारात से आजमाएंगे। उन पर जो कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाना है। पाकिस्तान मिनरल सम डस्ट टू डेवलपमेंट समिट का पहला हदफ बैरून मुल्क से सरमायाकारी को रागिब करना है। सेमिनार में मादनियात के शोबा के माहिरीन और गैर मुल्की सरमायाकारों की कसीर तादाद में शरीक हैं। समिट में वफाकी वज़रा समेत गैर मुल्की सफारतकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन भी शिरकत कर रहे हैं। ख्याल रहे कि सरजमीन पाकिस्तान बेशुमार दहाती और गैर दहाती खजाने और कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिनमें कोयला, सोना, तांबा, बक्साइट, मादनी नमक, क्रोमाइट और लोहे समेत बहुत से दीगर मादनियात पाई जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान किया था, जिसका मकसद हुकूमत और आर्मी चीफ की काविशों से पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़द करना बताया गया है। इसके तहत ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT और मादनियात के शोबों में जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा।